जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम परसेंटेज में लेक्चर 3 लेके आए हैं, जिसमें आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं आपके एग्जाम में, लगातार कभी कभार दो बार वैल्यू बढ़ा दी जाती है। जैसे कोई मान लो व्यापारी है, पहले वो 25% दाम बढ़ाता है, फिर कुछ समय बाद 20% दाम बढ़ाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पूछता है कि टोटल परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। इस टाइप के क्वेश्चन तो यहाँ पर डाल लेते हैं क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जैसे मान लो कोई यक्स वाई करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए, यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए तथा पुनः y% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए तथा पुनः y% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप चाहे ट्रिक समझ लीजिए यहाँ पर ऐसे, या तो आप इसको ट्रिक कह लीजिए चाहे फार्मूला। ठीक, अब देखो होता क्या है इसका, जब भी लगातार दो वैल्यू बढ़ाई जाए, जैसे लिखा यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए तथा पुनः y% की वृद्धि, यानी कोई भी वस्तु है लगातार उसको 2 बार दाम को बढ़ाया जा रहा है। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहले जितना बढ़ाया गया वो लिख लीजिए प्लस का चिन्ह, फिर जितना बढ़ाया गया वो लिख लीजिए फिर प्लस का चिन्ह, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पहले जितना वैल्यू बढ़ाया गया और बाद में जितना बढ़ाया गया दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए x इंटू वाई, और इसमें 100 का डिवाइड कर दीजिए और इस पूरे के बाहर लगा दीजिए प्रतिशत का चिन्ह। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, फिर से समझ लीजिए। एक चीज़ याद रखो, जब वृद्धि की जाए तब प्लस का चिन्ह लगेगा, जब कमी की जाएगी तब माइनस का चिन्ह। सब में आपका फार्मूला यही लगेगा। इसी फार्मूले से फिर चिन्ह बदलते जाते हैं, इसी हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यदि आप उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, एक दुकानदार पहले अपने सामान में 25% की वृद्धि करता है, 25% की वृद्धि करता है तथा बाद में 20% की वृद्धि करता है, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, ठीक। इस टाइप से आप तो कोई भी क्वेश्चन ले लो आप। फिर से समझो कॉन्सेप्ट क्या था, यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि तथा पुनः y% की वृद्धि है। x और y इस वजह से लिया है क्योंकि वैल्यू बदल जाती, कभी 25 से 20 कर दिया, हो सकता है सेम आ जाए, उससे डाउट में नहीं रहना आपको। सेम होगा तब भी यही रूल लगेगा। वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक। इस हिसाब से लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, सॉल्यूशन। अब देखो समझो, इसको इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो फार्मूला क्या था, पहले जितना बढ़ाया जाए वो लिख लीजिए, बाद में कितना बढ़ाया गया वो लिख लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 और आगे प्रतिशत का चिन्ह। तो इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले कितना बढ़ाया गया था 25%, तो यहाँ 25 लिख लीजिए प्लस का चिन्ह। दोबारा में कितना बढ़ाया गया
20%, तो यहाँ 20 लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिवाइड बाय 100, और इस पूरे के बाहर क्या लगा दोगे, प्रतिशत का चिन्ह। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वही फाइनल आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 25 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 45 प्लस। अब इधर समझो, इसको अगर 20 के पहाड़े से काटे तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, फिर इस 5 को 25 से ऐसे काटेंगे तो 5 पंचे 25, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 5 एकम 5, यानी 20 और 25 को आपने जोड़ा 45 हो गया, 45 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 50। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 50%। यानी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उस दुकानदार ने टोटल वृद्धि कितनी की, तो टोटल वृद्धि कितनी आ गई, 50%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट तथा क्वेश्चन दोनों एक साथ हो जाए। फिर इसी टाइप से कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, रफ करने में भी ध्यान दो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। अभी दोनों में वृद्धि की गई, अब दोनों में कमी की जाएगी, फिर एक में वृद्धि एक में कमी, बस ये इतने कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 को रफ कर लीजिए। यदि किसी वस्तु में x% की यहाँ से वृद्धि हटा लीजिए, ठीक है, और यहाँ से वृद्धि हटा लीजिए, टोटल कुल यहाँ से वृद्धि। ठीक, अगर पूरा साफ करेंगे क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक, इतना चेंजमेंट होगा। अब देखो ध्यान से करना क्या है, यहाँ पर डाल दीजिए क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब लिखा है यदि किसी वस्तु में x% की अवृद्धि को हटाकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कमी, यानी यदि किसी वस्तु में x% की कमी की जाए तथा पुनः y% की, फिर से यहाँ लिख दीजिए, कमी की जाए तो कुल कमी कितने प्रतिशत की होगी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से समझ लो, पहले में क्या था, दोनों में वृद्धि लिखा था, वृद्धि को हटाकर दोनों में अब क्या कर दोगे, कमी, यानी यदि किसी वस्तु में x% की कमी की जाए तथा पुनः y% की कमी की जाए तो कुल कमी कितने प्रतिशत की होगी। अब क्वेश्चन समझो, फार्मूला समझो पहले। अब देखो ध्यान, जब वृद्धि की जाती है तब लगता है चिन्ह प्लस का, अब क्या कर रहे हो आप, कमी, तो कमी में क्या करोगे, माइनस का चिन्ह। तो पहले कितने की कमी हुई, x% की, तो यहाँ माइनस का x कर दीजिए। फिर कमी कितनी हुई, y की, तो यहाँ माइनस y कर दीजिए। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब देखो ये भी माइनस का x में, ये भी माइनस का x, और ये तो आपने बचपन से सीखा होगा कि यदि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर ओवरऑल x/y/100 रहेगा, और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब ये समझो, पहले माइनस का x, फिर माइनस का y, फिर माइनस x माइनस y, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का x y होगा डिवाइड बाय 100, यानी फार्मूला वही, कॉन्सेप्ट वही, हमने सीधा सा एक मुद्दा बता दिया। क्या, जब भी वृद्धि लिखा हो चिन्ह प्लस का लगा दो, जब भी कमी लिखा हो चिन्ह माइनस का लगा दो, और उसके हिसाब से यहाँ रखकर अगर गुणा करने पर प्लस आ रहा है तो प्लस रख दीजिए, माइनस आ रहा है तो माइनस रख दीजिए। ये बन गया इसका फार्मूला, चाहे ट्रिक जो भी आपको समझना हो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को समझो। एक दुकानदार पहले अपने सामान में, कुछ भी लिख लो, यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन ले लो, मान लो लिख लिया 20% की कमी करता है, ध्यान देना जरा, क्योंकि कमी वाला कॉन्सेप्ट है। एक दुकानदार पहले अपने सामान में 20% की कमी करता है तथा बाद में पुनः, फिर से लिख लो, तथा बाद में पुनः 20% की कमी करता है, 20% की कमी करता है, तो कुल, और यहाँ पर लिख दीजिए कमी, कुल कमी कितने प्रतिशत की होगी। फिर से समझो, एक दुकानदार पहले अपने सामान में 20% की कमी करता है, जितना भी होगा पहले उसमें 20% की कमी कर दिया, तथा बाद में पुनः 20% की कमी करता है, यानी फिर 20% कम कर दिया। कह रहा है तो कुल कमी कितने प्रतिशत की होगी। अब कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर ये जो पहले वाला सोल्यूशन था इसको रफ कर लीजिए, अब इसके हिसाब से लगाइए। अब देखो ध्यान से करेंगे, अगर रूल वही, गुणा भाग का तरीका वही, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अब देखो इसमें पहले माइनस फिर प्लस, दोनों का गुणा करवा दीजिए, यानी पहले कितने परसेंट की कमी की इसने, 20% की, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस का 20, फिर कितने की कमी की, फिर वो 20% की कर रहा है, 20 से 25, 25 कर दे, 30 कर दे, 40 कर दे, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको, जितना वैल्यू दिया जाए बस वही रख दीजिए।
दूसरा क्या लिखोगे, फिर माइनस का 20। अब ध्यान दो जरा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस के रखते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों का गुणा करा दीजिए 20 इंटू 20 और नीचे कितना आ जाएगा 100 और इसके बाहर लगा दीजिए प्रतिशत का चिन्ह। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, भाई हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दो, माइनस का 20 और माइनस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 40, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब इसको काटो, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, दो का गुणा दो में करोगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखो ध्यान से, माइनस का 40 प्लस का 4 यानी क्या बचेगा, माइनस का 36%। अब देखो आंसर में आपको माइनस नहीं मिलेगा, माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर कमी हो रही है। जब भी प्लस की वैल्यू बचती है तो वृद्धि होती है, जब माइनस का चिन्ह बचता है तब क्या होता है, कमी होती है। तो आप लिख दोगे 36% की कमी होगी, 36% की कमी होगी, यानी आंसर में आपके क्या लिखा होगा, आंसर ऑप्शन कैसे बनेंगे, 36% की वृद्धि, 36% की कमी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जब भी माइनस का चिन्ह आएगा तो समझ लेना कमी हो रही है, जब भी प्लस का चिन्ह आए तो समझ जाना वृद्धि हो रहा है। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा समझते हैं। अब इसमें भी देखो रूल यही रहेगा। अब होगा क्या, एक जगह वृद्धि होगी और एक जगह कमी होगी, और टोटल यहाँ से इसको रख कर लीजिए। ठीक है, इतना ये रख कर लीजिए, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट, बाकी क्वेश्चन ठीक, और यहाँ से सॉल्यूशन। अब देखो समझो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा रफ करेंगे फिर बार बार लिखेंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर क्या डाल लेते हैं 3। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक तो होता है लगातार 2 बार वृद्धि की जाए, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया। दूसरा क्वेश्चन होता है लगातार 2 बार कमी की जाए। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, एक बार वृद्धि करेगा एक बार कमी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब समझो, जैसे यदि किसी वस्तु में x% की, अभी आप यहाँ पर लिख दीजिए वृद्धि की जाए, क्या लिख दिया, यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए तथा, अब यहाँ पर लिख दीजिए y% की कमी की जाए। x% की वृद्धि की जाए तथा y% की कमी की जाए तो, अब इसके आगे क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, कमी अथवा वृद्धि होगी। अब देखो इसमें दोनों लिखने पड़ेंगे, क्यों लिखा उसको भी समझो। एक बार वृद्धि किया जा रहा है, एक बार कमी की जा रही है, तो हो सकता है लास्ट में ओवरऑल कमी हो जाए या फिर हो सकता है वृद्धि हो जाए। ये डिपेंड करेगा कब, जब आप फाइनल आंसर निकालोगे। अब क्वेश्चन का इसका ट्रिक क्या बनेगा, वही रूल लगा दो, जहाँ वृद्धि लिखो चिन्ह प्लस का, जहाँ कमी हो वहाँ पर चिन्ह माइनस का। अब देखो x% की वृद्धि की जा रही है तो यहाँ पर प्लस का x रखोगे, प्लस का x, पहले कोई भी प्लस लगाओ या ना लगाओ वो प्लस का ही होता है। दोबारा में y की कमी हो रही है तो यहाँ माइनस का y कर दोगे। अब देखो इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब दोनों प्लस के थे तब प्लस की वैल्यू आई थी, पहला कॉन्सेप्ट। जब दोनों माइनस का थे तब भी प्लस का आया, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। अब एक प्लस एक माइनस, तो आप समझदार हो, एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर दोनों का गुणा डिवाइड बाय 100 और आगे प्रतिशत का चिन्ह। यानी तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, उसका कॉन्सेप्ट बनेगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100%। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इससे क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक, 2 कॉन्सेप्ट के हो चुके हैं। एक दुकानदार पहले अपने, यहाँ पर लिख लीजिए क्या, एक दुकानदार पहले अपने सामान में 20% की, यहाँ पर क्या लिख दोगे, वृद्धि करता है। गौर से समझना क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते हैं। एक दुकानदार पहले अपने सामान में 20% की वृद्धि करता है, ठीक, तथा बाद में पुनः बढ़, यहाँ से हटा दीजिए, तथा बाद में 20% की कमी करता है। पहले क्या कर रहा है 20% की वृद्धि, फिर क्या कर रहा है 20% की कमी। तो कुल कितने प्रतिशत की, यहाँ क्या लिखोगे, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, यहाँ पर क्या लिखोगे, वृद्धि अथवा
कमी होगी। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से फिर से समझ लो। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों बार वृद्धि। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों बार कमी। तीसरा कॉन्सेप्ट है एक बार वृद्धि एक बार कमी, यानी पहले वृद्धि कर रहा है फिर कमी कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाए तथा y% की कमी की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा लास्ट में आपका चिन्ह कैसा है। अगर प्लस का चिन्ह आ जाए तो वृद्धि, माइनस का चिन्ह आ जाए तो कमी। एक ये बन गई। अब देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार पहले अपने सामान में 20% की वृद्धि करता है। ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की, तो प्लस का 20 लिख लीजिए। जब भी वृद्धि प्लस का चिन्ह। फिर कह रहे हैं तथा बाद में 20% की कमी करता है। अब देखो किसी किसी के मन में इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है कि 20% की कमी कर रहा है, यहाँ पर 20% की वृद्धि कर रहा है तो +20 -20 दोनों काट दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। ऐसी गलती कभी भी मत करके आना एग्जाम में। फिर से समझो, हमारे कहने का मतलब क्या, आपके मन में विचार आ सकता है कि पहले 20% की वृद्धि की फिर 20% की कमी कर दी, तो ये +20 -20 कट जाएगा, यानी उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पहला ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप तो ये जाएगा, साथ में पड़ोसी का भी माइनस मार्किंग की वजह से लेके जाएगा। तो ध्यान क्या देना आपको, पहले प्लस का 20 लिखो फिर माइनस का 20, क्योंकि कमी हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों को जब गुणा करवाया तो चिन्ह काय का आया था, माइनस का, तो चिन्ह काय का लगाओगे, माइनस का। फिर दोनों को गुणा करवाना है, दोनों को गुणा करवा दीजिए और नीचे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब देखो ये +20 -20 तो कट जाएगा, इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका तो काम खत्म। अब यहाँ पर ध्यान दो, चिन्ह का आएगा बच्चा, यहाँ पर चिन्ह बच्चा माइनस का, और 2 का गुणा जब 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और आगे प्रतिशत। अब आप लोग भी बताओ, ये माइनस का 4% आया कि नहीं। इसका मतलब टोटल सामान में 4% की कमी होगी। क्या लिखोगे, 4% की कमी होगी। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लो, जब भी वृद्धि और कमी की जाए तो जिसमें वृद्धि की जाए वो प्लस का लगा के लिख दीजिए, जिसमें कमी की जाए माइनस का लगा के लिख दीजिए। फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। हल करने के बाद अगर माइनस का बचे तो कमी लिखोगे, प्लस का बचे तो वृद्धि लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं। क्यों, क्योंकि गलतियाँ यहाँ होती हैं। लड़का सोचता क्या है कि प्लस का 20 माइनस का 20 दोनों कट जाएंगे, कट गए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद देख रहे हो कितने परसेंट की कमी आ गई, 4% की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक कॉन्सेप्ट और बचा इसी का अपोजिट, यानी पहले कमी करेगा और बाद में वृद्धि, और इसी टाइप से लगेगा, पूरा सेम कॉन्सेप्ट रहता है। बाकी आप डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन कैसा है। जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ 50% कर दो, यहाँ 20%, उसको हल करने में हो सकता है प्लस आ जाए यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पर। और लास्ट कॉन्सेप्ट यानी इसी का अपोजिट। तो रफ क्या क्या करना है, जहाँ वृद्धि लिखा है यहाँ पर कमी, कमी की जगह पर वृद्धि, बाकी पूरा सेम रहेगा। इसको फिर से समझाएंगे हम कहाँ से ये क्वेश्चन, फार्मूला कैसे बनेगा। और एक दुकानदार पहले अपने सामान में 20% की क्या लिखा है, वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि हटा के कमी कर देना। कमी की जगह क्या लिख दोगे, वृद्धि लिख दोगे, और बाकी पूरा यही रहेगा, बाकी यहाँ से हटा लीजिए इसको, ठीक। अब देखो ध्यान से, और यहाँ पर उस वैल्यू भी चेंज कर दो। अब देखो समझो, यहाँ पर पहले तो कॉन्सेप्ट बनाते, देखो चीज़ों को बनाना सीखो आप। अगर आप रटने पे रहोगे मैथमेटिक्स तो कभी भी नहीं आने वाली। अब किसी किसी के मन में विचार आ रहा होगा कि पूरा रफ करके अच्छे से फिर समझाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये चीज़ समझो, फिर वही लिखना है आपको, वही समझना। आप मेन फोकस कीजिए कि किया क्या जा रहा है, कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज हो रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ऐसे ही जब स्मार्ट वर्क करोगे आप, तभी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो पाएगी। अब कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर 4 डाल लीजिए, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु में x% की, अब क्या लिखोगे, पहले कमी की जाए तथा y% की, यहाँ पर क्या लिखोगे, वृद्धि की जाए, कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। वही कॉन्सेप्ट, यानी अपोजिट हो रहा है। उसमें पहले वृद्धि बाद में कमी थी, इसमें पहले कमी बाद में वृद्धि है। फार्मूला क्या बनेगा, अब ध्यान दें हो क्या रहा है। सबसे पहले आप समझोगे तो पहले कमी की जा रही तो ये रहेगा माइनस का, फिर वृद्धि की जा रही तो ये रहेगा प्लस का। अब देखो ये माइनस ये प्लस, इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो रहेगा तो माइनस ही, फिर से वही आ जाएगा। यानी सेम कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का
चिन्ह लगा दीजिए। तो ये हो गया। अब देखो लिखा है एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। जितने कॉन्सेप्ट उतने क्वेश्चन। एक दुकानदार पहले अपने सामान में, यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिए, पहले अपने सामान में क्या लिखोगे आप, कोई भी क्वेश्चन बदल दो, वैल्यू बदल के देखते हैं थोड़ा, ठीक। एक दुकानदार पहले अपने सामान में, यहाँ पर लिख लेते हैं 40% की कमी करता है। ध्यान समझना, एक दुकानदार पहले अपने सामान में 40% की कमी करता है, यानी कोई भी होगा सामान जिसको वो बेचता होगा उसने क्या किया, 40% कमी कर दी, तथा बाद में, और यहाँ पर लिख दीजिए 20% की वृद्धि करता है। क्या किया उसने, 20% की वृद्धि करता है। साथ में क्या लिखिए, वृद्धि करता है। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, बाकी पूरा सेम कॉन्सेप्ट, ठीक। वैल्यू भी चेंज कर ली ताकि बदल बदल के आप सॉल्व करते रहो। फिर से समझो, एक दुकानदार पहले अपने सामान में क्या कर रहा है, 40% की कमी। अब कमी कर रहा है तो चिन्ह का आएगा लगाओगे, माइनस का, ये सॉल्यूशन हो गया, माइनस का 40 प्लस 20% की वृद्धि। यहाँ पर ध्यान दो, ये वृद्धि है और ये कमी है, तो कमी में माइनस का 40 और वृद्धि में क्या लिख दोगे, प्लस का। ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों गुणा करवाना है, तो लिख दीजिए 40 × 20 और डिवाइड बाय 100 और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखो ध्यान से, माइनस का 40 प्लस का 20, यानी क्या बचा, ओवरऑल इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 20, क्योंकि माइनस का 40 है प्लस का 20 तो माइनस का 20 बचेगा। इन दोनों के आगे क्या चिन्ह है, माइनस। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इस जीरो से ये जीरो, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस का 20 और माइनस का 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 28%। अब आप ही लोग बताओ क्या होगा आंसर इसका, माइनस का 28%। इसका मतलब है कि 28% की कमी होगी, यानी इस दुकानदार को पूरे सामान की अगर तुलना की जाए तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 28% की। अगर यही प्लस का होता तो वृद्धि हो जाती। तो ये हो गया इसका चौथा कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट है, इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। नोट्स में कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आप नोट्स जरूर बनाते जाइए, और हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन जरूर करवाते हैं, तो उसका क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास बुक है उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन, बुक नहीं भी है तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे इसमें हमने दुकानदार लिखा है, आप व्यापारी लिख लीजिए। वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लीजिए, पहले वृद्धि वृद्धि, फिर कमी कमी, फिर वृद्धि और कमी, फिर कमी और वृद्धि, चारों कॉन्सेप्ट हो गए। यानी किताब नहीं भी है आपके पास, कोई भी बुक नहीं है, तो आप घर में कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि इसके पहले के आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे, इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, या फिर ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।